नमन। पंकज प्रकृति का। आज से हम भागवत गीता पर चर्चा शुरू करेंगे। आज संभवतः अगर किसी ग्रंथ की संसार को सबसे अधिक समझने की जरूरत है तो वो भागवत गीत है। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज एक चक्रीय प्रणाली में चलती है। हर वस्तु एक चक्र में घूम रही है। संसार का अर्थ ही पहिया है जो अनवरत घूमने में लगा हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यहाँ तक कि परमाणु स्तर पर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह विशाल घूर्णन ही हमारे समय की धारणा का आधार है। वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड सभी इन्हीं आकाशीय लयों से उपजे हुए हैं। प्राचीन पूर्वीय ज्ञान ने इस चक्रीय प्रकृति को गहन निहितार्थों को पहचाना। इसमें पुनरावृत्ति के बीज देखे। सदियों बाद कार्ल मार्क्स ने इसी अंतर्दृष्टि को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है। आज हम एक अशांत दुनिया के गवाह हैं। गाजा की युद्धग्रस्त गलियों से लेकर यूक्रेन के संघर्षरत मैदानों तक, संकटग्रस्त यमन से लेकर अफगानिस्तान, सोमालिया और सीरिया की परेशान धरती तक संघर्ष और कलह पूरे विश्व को घेरे हुए प्रतीत होते हैं। फिर भी जब हम इस उथल पुथल भरे वर्तमान को देखते हैं तो हम अतीत के एक दर्पण में झांकते हुए पाते हैं अपने आप को। 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसा ही दृश्य सामने आया था। दो शक्तिशाली सेनाएं अपने समय के सबसे घातक हथियारों से लैस एक युद्ध भूमि में आर पार आमने सामने खड़ी थी। हर पक्ष अपने सही होने का दृढ़ विश्वास से जल रहा था। उसके दिल में यह विश्वास भरा हुआ था कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जो सही और न्याय संगत है उसके लिए युद्ध कर रहे हैं। यही अटल विश्वास विश्व में सबसे भीषण युद्धों को ईंधन देता है। उस प्राचीन युद्ध ने न केवल योद्धाओं को बल्कि उनके साथ उनके ज्ञान और बुद्धि को भी निगल लिया। फिर भी जैसा कि हमेशा होता है, समय आगे बढ़ता रहा, अपने पीछे छोड़े गए विनाश की परवाह किए बिना। आज 5 सहस्राब्दियों बाद हम फिर से विनाश के कागार पर खड़े हैं। परमाणु हथियारों का भूत मंडरा रहा है, इस भयावह संभावनाओं के साथ कि ऐसी विनाशकारी शक्तियां अगर हिजबुल्ला, ह्यूती या अन्य अस्थिर राज्यों के समूहों के हाथ में पड़ जाएगी तो क्या होगा। और यदि परमाणु बमों के विस्फोट से मनुष्य खत्म नहीं होता तो अपने ही हाथों से बनाए गए धीमे जहर से ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, पिघलते ग्लेशियर और हमारी हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण से हम हर तरफ से अस्तित्व के खतरों का सामना कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में जब समय का पहिया एक और चक्र पूरा कर रहा है और इतिहास अपने सबसे त्रासद अध्यायों को दोहराने की धमकी दे रहा है, हम खुद को बुद्धि की सख्त जरूरत में पाते हैं। हमें पूरब की ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। शायद अब पहले से कहीं ज़्यादा भगवान कृष्ण के कालातीत उपदेश की और ध्यान देने की जरूरत है, जिनके शब्दों ने एक बार एक प्राचीन युद्ध भूमि पर एक द्वंद्वग्रस्त योद्धा का मार्गदर्शन किया था। उनकी शिक्षाओं में हम इस विनाश के चक्र को तोड़ने और मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने की कुंजी पा सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि
कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरु और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं और आंख के न होने से वासना नहीं मिटती, आंख के न होने से कामना नहीं मिटती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेगी आंख, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन में। आंखें फूट भी जाए, फोड़ भी डाली जाए तो भी वासना का कोई अंत नहीं। गीता का यह अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत की सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता, बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे यह कहना चाहूँगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात यह भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती है, भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हों। अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पाना कठिन है। यह दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंख उनके पास थी लेकिन भीतर की आंख नहीं थी, और अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी यह पिता क्या हुआ यह जानने को उत्सुक है। तीसरी बात यह भी ध्यान रख लेना जरूरी है, धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े उस दिन धर्म क्षेत्र बचता ही नहीं है, और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वह धर्म क्षेत्र, पर था नहीं। रहा होगा कभी किसी जमाने में, पर आज तो वहाँ एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठा हुए थे। यह प्रारंभ भी अद्भुत है। यह इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है यह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहाँ युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वह मैं जानना चाहता हूँ। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन ही नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है। तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें? सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र ज़्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय कि अधर्म क्षेत्रों के। और यह व्यंग भी समझ लेना जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज भी हो रहा है, और ऐसा भी ना समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बने हों। आज ही मस्जिद और चर्च युद्ध के मैदान बने हुए हैं। हजारों साल पहले जब हम कहें बहुत भले लोग थे पृथ्वी पे और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी भी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठे हुए थे। यह मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है,
यह मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, यह मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वह धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता। वह वहाँ भी युद्ध की तैयारी करता रहता है। तो स्मरण रख लेना उपयोगी है, याद रख लेना उपयोगी है। और यह भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफाइड, न्याययुक्त भी मालूम होने लगता है। यह अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है, उससे यह धर्म ग्रंथ शुरू होता है। और सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाएगी। यह अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है।